दोस्तों, तो आज मैं जीविका का लेकर आया हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इस सिलेबस में है। और इस टॉपिक से आपको 3 नंबर प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से 3 नंबर प्रश्न, इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन है एमसीक्यू मैं पूरा पूरा कवर किया हूँ इस पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, तो ये पूरा आपको मैं कवर कराने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को आप लास्ट तक देखें। सबसे पहले क्वेश्चन है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला पहले यूरोपीय कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पुर्तगाली है। ठीक है, और ये कब आए थे, तो वास्को डी गामा 1498 में काली कीट के केरल पहुंचा, जो भारत के आने वाला पहला पुर्तगाली और यूरोपीय था। ठीक है, तो ये कब आए थे, तो 1498 में। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, मसालों का व्यापार करना। ठीक है, इनका सबसे क्वेश्चन जो होता है कि इसका मुख्य व्यापार क्या था, तो मसालों का व्यापार करना। चलिए, 2 नंबर प्रश्न है कि पालसी का युद्ध 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के किस नवाब के बीच लड़ा गया था। 4 ऑप्शन है, जल्दी से इसका कमेंट में आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा। ठीक है, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, सिराजुद्दौला। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। प्रश्न है मेरा कि इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त हुई थी। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है, जो इसमें से राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ना, इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दीवानी अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इलाहाबाद की संधि 1765 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की क्या प्राप्त हुई थी, तो दीवानी अधिकार। ठीक है, दीवानी अधिकार। 4 नंबर प्रश्न है कि सहायक संधि की शुरुआत किस वर्ग जनरल ने की थी। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड वेल्जी। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड वेल्जी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापगत का सिद्धांत किससे लागू किया गया था, जिसके तहत भारतीय राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ठीक है, लॉर्ड डल है जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि स्थानीय अस्थायी बंदोबस्त भू राज्य स्वयं व्यवस्था किसने लागू की थी। इसका राइट आंसर, इसका 4 ऑप्शन दिए गए, जिसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मैं बता दूं 7 का, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चर्बी वाले कसरतों का प्रयोग करना। ठीक, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे चेंज किया गया है, ए बी लास्ट में डी है। ठीक है, सी बीच में आ गया है, तो कोई बात नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कसरतों का प्रयोग करना। ठीक, इसी का विरोध के कारण था। 8 नंबर प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन किस अधिनियम द्वारा आ गया था। ठीक है, तो 8 नंबर प्रश्न का इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम। कितना, 1858 ईस्वी में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से पूरा सेट में से कितना राइट हो आंसर हो रहे हैं। ठीक है, आप भी अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ, ताकि आप अनुमान लगा के आप गेस कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। कोई भी चुन करके आप देख सकते हैं कि आपका कितना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन है। ठीक, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, मैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी, राजा राम मोहन राय। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं कि ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, 10 नंबर प्रश्न है। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
क्वेश्चन सुन लीजिएगा ध्यान से। इसका 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको इसमें से कमेंट करके बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, बट आप बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको कितना है। ठीक, 1875, 1885, 1895 या 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? उसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 4 है, सॉरी ऑप्शन 4 दिया गया, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि सी, बाल गंगाधर तिलक ने। जरा क्वेश्चन को एक बार प्रश्न फिर से सुनिएगा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? तब बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायरस द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर 1905, 1910, 1915, 1920। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 वापस ले लिया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन 4 है, सॉरी ऑप्शन 4 दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन का आगमन, चौरी चौरा कांड या डांडी मार्चा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड की वजह से क्या हुआ था ना कि किस महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920-22 वापस ले लिया था, किसके कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्चा कब शुरू किया था? तो ऑप्शन है 1928, 1929, 1930 या 1931। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो मैं आपको बता दूं वो 1930 ईस्वी में। ठीक है, जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था वो कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? असहयोग आंदोलन से, ठीक है, सभ्य सभ्य अज्ञा आंदोलन से या भारत छोड़ो आंदोलन से? ठीक, इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक, मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूं कि सी, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन से हो जाएगा। ठीक है, करो और मरो के नारा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि भारत के विभाजन की योजना किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा कि भारत के विभाजन का योजना किस वायसराय द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो 18 का आंसर जो मेरा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका भी आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, चलिए आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका ऑप्शन 15 अगस्त 1947, 16 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 या 2 अक्टूबर 1950। ठीक, सबसे इजी क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहे। 20 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथ। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथ को जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका, 20 का। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मैं लास्ट बोल रहा हूँ, और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जो प्रश्न का छोड़ा हूँ उसको जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको कितना सही हुआ। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है,
ये पीडीएफ ग्रुप में आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़ जाइए। मैं ये पूरा जो ये वीडियो बन चुका है, अब इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से इसको पीडीएफ और नोट्स के रूप में डाल के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप सभी। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।